नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी के पास राशिफल पर चलें उससे पहले मेरे कुछ विचार हैं जो आपके काम आएंगे। मित्रों, साथियों, इस संसार में भय, भ्रम, फॉल्स इल्यूजन्स संपूर्ण परेशानियों का कारण है। लेकिन जो मनुष्य अपने श्वासों के आसपास रहता है, जो मनुष्य उस गैबी आवाज को सुनता है, उस नाद को सुनता है, भीतर में जो इस मनुष्य उस नाद का अनुभव करता है, उस व्यक्ति के पास न भय रहता है, न भ्रम रहता है, न फॉल्स इल्यूजन्स रहता है। ध्वनि, प्रतिध्वनि, नाद, नाद सृष्टि की रचना का कारण है। संपूर्ण भय से मुक्ति का एक ही कारण है कि भीतर में उस नाद को सुनो, भीतर की ध्वनि को सुनो, उस ओंकार के अद्भुत नाद का अनुभव करो। जीवन में भय नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे सदगुरु महाराज सदा कहते थे और संतों से मैंने सुना है कि संसार में सबसे बड़ा डर है दूसरों की राय। अपने आत्मा का स्वावलोकन करो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। दूसरों की राय संसार का सबसे बड़ा डर है। और जिस पल आप इस भीड़ से अलग हो जाएंगे, आप फिर भेड़ नहीं रहेंगे, बल्कि आप शेर बन जाएंगे। भीड़ तो भेड़ों की होती है ना भाई, शेर तो अपनी मस्ती में चलता है। यदि जो मानव जीवन मिला है ना, ये शेर की गर्जना है। और जो आप भीड़ से अलग होंगे, आपके दिल की एक बड़ी गर्जना उठेगी, और वो है आपकी स्वतंत्रता की गर्जना। जिस दिन आपकी स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, उस दिन आप जीत जाओगे। ओम नमो नारायण। ध्यानमूलं गुरुरिमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुरिवाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 2 मार्च 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन मास की 19 प्रविष्टि, शक संवत 1947, फाल्गुन 11, तदनुसार सोमवार 2 मार्च 2026। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 5:55। अगली तिथि पूर्णिमा होगी। सूर्यकालीन योग अतिगंडी योग का समाप्ति काल दोपहर 12:19। अगला योग शुकर्मा योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:55। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुद्धदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 7:51। अगला नक्षत्र मघा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुद्धदेव और केतुदेव की नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुद्धदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेके दोपहर 12:57 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 47 मिनट है। और ये 47 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़े, लाभ का चौघड़े, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:39 से लेकर सुबह 11:06 तक रहेगा। लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:27 से लेकर शाम 4:54 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया शाम 4:54 से लेकर शाम 6:21 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 2 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 2 मार्च आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत शुद्ध मिट्टी के पात्र में 200 ग्राम कच्चा दूध लेकर अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार करके चुपचाप घर से बाहर निकल जाए। किसी कुत्ते को यह दूध पिला दे। यह उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। व्यवसायिक बाधा से मन परेशान रहेगा। कर्मचारियों से अनबन व धोखा होना संभव होगा। दाम्पत्य संबंध में भी कड़वाहट होनी संभव नजर आ रही है। भोग विलास के साधन पर अत्यधिक व्यय न करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके अपने ही विरोधी बनेंगे। प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। व्यय की अधिकता मन को असंतुलित कर सकती है। संयम व धैर्य से कार्य करें। क्या करें? वाणी की मधुरता को बनाए रखें। और क्या ना करें? किसी से धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, लाल चंदन का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय आपके अनुकूल है। उचित अवसर का लाभ उठाएं। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न से सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो शुरू होगा। पुरानी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या करें? पारिवारिक मेल जोल बढ़ाए। और क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दही का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य स्थिति में सुधार होगा, परंतु विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। कर्मचारियों को नाराज आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक होगा। कला कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा तथा मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यह समय विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामदायक रहेगा। आपको प्रयासों से सफलता और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की योजना बना सकते हैं। क्या करें? समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? भौतिक सुख साधनों पर व्यय ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। मिथुन राशि वालों, हरी सब्जियों का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी, फर्स्ट बॉक्स, पहला घर जिसे हम लगन कहते हैं, उसका स्वामी 10वें स्थान 10वें घर में बैठ जाए, कर्म इसमें बैठ जाए, व्यक्ति नौकरी तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ न कुछ साइड में व्यापार जरूर करेगा, छोटा मोटा। ऐसा मैंने देखा है। और ऐसे भाई बहनों को भाग्य व्यापार में कुछ न कुछ अच्छा साथ देता है। आप नौकरी में हैं और आपका साइड बिजनेस है तो महादेव को मनाइएगा, व्यापार में अधिक सफलता मिलेगी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से नौकरी में तो सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापार में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यदि लगन का स्वामी 10वें घर में हो तो। नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। मैं दाती महाराज प्रेम भरे हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे रोज सुनते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे राष्ट्रवासियों, मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मेरे सभी दर्शकों से मैं सदा ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का अद्भुत वरदान है आयुर्वेद, और आयुर्वेद सदा कहता है कि प्रकृति से जुड़ो। जो व्यक्ति प्रकृति के आसपास रहता है वो परेशान कम रहता है। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नुस्खा है बवासीर का, पाइल्स का। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पर एक जगह गांठ बन जाती है। उस गांठ में दर्द होता है, पीड़ा होती है, जलन होती है,
और ये जो नुस्खा है ना, एक महात्मा जी का नुस्खा है, मैंने ये नुस्खा मेरा नहीं है, नुस्खा सारे संतों की, लेकिन ये नुस्खा महात्मा जी ने अद्भुत बताया था और उन्होंने कहा था कि मात्र 20 दिन आप इस नुस्खा को अपना दीजिएगा, आपके 20 दिन में इस नुस्खे को अपनाने से पाइल से पीछा छूट जाएगा। क्या करना है, 50 ग्राम हीरा कशीस, ये पंसारी क्या मिलेगी आपको, और 100 ग्राम रीठे का छलका, इन दोनों को अलग अलग छाया में सुखा करके, साफ करके, कूट पीट कर अच्छा पाउडर बना दीजिए, एकदम अच्छा सा बारीक पाउडर एकदम। मार्केट में खाली कैप्सूल मिलते हैं शादियों, या यूं कह सकते चुटकी भर, ज्यादा नहीं लेना है, चुटकी भर सुबह और शाम खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर लेना है। खाना खाने से पहले एक काम और कर लेना, जैसा कि महात्मा जी ने कहा कि एक आप इलायची चबा लीजिए और वो चबा चबा कर खानी 10 मिनट पहले, और खाना खाने के बाद ये चुटकी भर पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। रिजल्ट आपके सामने होगा, ये जबरदस्त रिजल्ट देता है, आप देखिएगा। दर्द बंद हो जाएगा, जलन समाप्त हो जाएगी, गांठ समाप्त हो जाएगी और ये जड़ से खत्म हो जाएगा। संतों का प्रसाद है, दावा कभी करता नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी है। हाँ, नुस्खा है काम का, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को इसे जरूर बांटिएगा और सेव कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। नमन नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है, साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी तथा रुके हुए कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, धन लाभ की इच्छा पूरी होगी। नए अनुबंध भी लाभप्रद साबित होंगे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए, वो लोग जो लंबे समय से पदोन्नति या किसी ट्रांसफर की चाह में थे, उन्हें भी इस गोचर के दौरान शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी व युवा वर्ग के लिए समय अनुकूल है, अपने लक्ष्यों के प्रति महत्वाकांक्षी बने रहे। क्या करें, स्वजनों के साथ मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग क्रीम, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः अपने व्यवहार को संतुलित रखना आवश्यक होगा। कार्य में बाधा से परेशानियां उत्पन्न होंगी, धन की कमी महसूस करेंगे। व्यर्थ के वार्तादि से स्वजनों से मनमुटाव ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, वाहन आदि से चोट का भय है। कुटुंब परिवार की तरफ से चिंताजनक समाचार भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या करें, आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, किसी को धोखा देने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गेहूं का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापार में कार्य क्षमता के अनुकूल फल प्राप्त होगा। समाज व कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। धन की आवक बढ़ने से सुख साधनों में वृद्धि होगी। दूर देश की यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पैसों के दुरुपयोग से बचना होगा। सरकार से पारितोषिक या स्कॉलरशिप मिलने की संभावना प्रबल है। किए गए प्रयासों से अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करें, नए व्यवसायिक अनुबंध को स्वीकार करें, क्या ना करें, वरिष्ठ लोगों की अवमानना ना करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। हरा चारा गौशाला में दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है तथा मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। व्यवसायिक प्रसंगों में सफलता मिलेगी। बेरोजगारों को नौकरी पेशे की प्राप्ति होगी। घर गृहस्थी में मधुर्यता बनी रहेगी। मित्रों के साथ मनोरंजन के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता से भरा हुआ है। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करें, वाहन आदि इच्छित वस्तु की खरीदारी करें और क्या ना करें, किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9 शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों।
दही का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, संयमित होकर कार्य करें, धन व्यय की अधिकता ना होने दें, संतान की आवश्यकता पर ध्यान दें, खान पान के प्रति लापरवाह ना हो, पेट संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो लोग बैंकिंग, अकाउंटेंसी और मार्केटिंग आदि के क्षेत्र में है, वे इस समय नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को अधिक फलदायक बनाने में मदद करेगी। क्या करें? दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता बनाए रखें और क्या ना करें? लॉटरी व सट्टा में धन ना लगाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, मसूर की दाल का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, विशेष कार्य को स्थगित करना उचित होगा। मित्र द्वारा धोखा व हानि से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेन देन की समस्या का समाधान नहीं होगा। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी आज प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गैर कानूनी कार्यों से बचे, अन्यथा दंड भुगतान भी करना पड़ सकता है। स्वजनों के प्रति तनाव व असहयोग की भावना आज उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले और क्या ना करें? रुकावट आदि के आगे विवश ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय है। आपके परिवार में झगड़ा बहुत होता है, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे, परिवार में समन्वय नहीं, समरसता नहीं है, सदा कलेश रहता है और कलेश का मूल कारण है धन। मित्रों, साथियों, घर का मुखिया हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी के साथ थोड़ी सी केसर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ये जो उपाय है ये जीवन का हिस्सा बना दें। धन की प्राप्ति होगी और बरकत होगी, बचत होगी, घर कले से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है, साहस व उत्साह में वृद्धि होगी, पारिवारिक माहौल उत्तम बना रहेगा, कार्य की सफलता से धन लाभ व मन में प्रसन्नता होगी, यात्रा आदि सफल होगी तथा मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी एकाग्रता में सुधार होगा और आप अपने विषयों को जल्दी सीखने में सक्षम होंगे। क्या करें? नई व्यवसायिक नीति का लाभ उठाएं। क्या ना करें? स्वजनों की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा कार्य सिद्धि व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्य भी बनेंगे तथा कानूनी क्षेत्र में भी आपकी जय होगी। यात्रादि से नवीन प्रेरणा मिलेगी जो भविष्य में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी पुराने केस का निर्णय आपके पक्ष में आने से मनोबल बढ़ेगा। युवा वर्ग और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। क्या करें? अतिथि जन का सम्मान करें और क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता व तनाव ना लें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, शिक्षा व व्यवस्था आदि के क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र की स्थिति सामान्य होगी, चाह करके भी विशेष कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, विशेषकर लॉ, MBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, डेकोरेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग है। शिक्षा में ध्यान दिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या करें? परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करें और क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार पपीते का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है,
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।